राजस्थान के उदयपुर की इस घटना ने राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। जहां पर 8 साल की बच्ची के साथ में एक व्यक्ति ने दुष्कर्म किया था और उसके बाद उसके शव के 10 टुकड़े करके बोरी में बांध करके फेंक आया था। जब इस केस का जजमेंट जब पॉक्सो एक्ट की कोर्ट में जब हो रहा था तो जज संजय भटनागर ने फैसला सुनाते समय यह टिप्पणी किया था कि यह क्रूरतम से क्रूरतम अपराधों की श्रेणी में है। इसमें पहले एक मासूम का रेप किया गया, फिर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। इतना ही नहीं, उसके बाद उसके शव को 10 टुकड़े कर दिए गए। समाज में ऐसी घिनौनी और क्रूर मानसिकता वाले लोगों को फांसी की सजा ही देनी चाहिए। राजस्थान के उदयपुर का यह मामला जिसने भी सुना उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। दोस्तों, आज की कहानी में मैं आपको इसी घटना के बारे में डिटेल में बताऊंगा। यह घटना कैसे हुई, किस वजह से हुई और इसमें दोषी को क्या सजा मिली। तो इसके लिए आप कहानी में अंत तक बने रहिए। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल जुर्म की कहानियों को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको यहाँ पर इसी तरह की सनसनीखेज कहानियाँ सुनने के लिए मिलती है। जैसे ही राखी का त्योहार आता था, वह मासूम अपने उस भाई को राखी बांधती थी। दिन भर भैया भैया कहते नहीं थकती थी, लेकिन उसे क्या पता था कि जिसे वह भैया कह रही है दरअसल में वह एक हैवान है और उसकी गंदी नजर उसके ऊपर कई दिन से है। मासूम सी बच्ची को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि पहले उसके साथ दरिंदगी की जाएगी, फिर उसकी हत्या करके उसके शव के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए जाएंगे। यह मामला राजस्थान के उदयपुर का है, जहां सोमवार को पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने अपना फैसला सुनाती है और मामले को कोर्ट में कमलेश को दोषी करार देते हुए उसे फांसी की सजा दे देती है और साथ ही उसके माता पिता को भी 4-4 साल की सजा का ऐलान किया जाता है। दोषी के माता पिता ने जमानत याचिका पहले से दायर कर रखी थी, इसलिए उनकी जमानत हो जाती है। इस केस में सजा मिलने के बाद भी कोर्ट से बाहर आने के बाद दोषी ने कहा, मैं तो निर्दोष हूं और यह सब मैंने अपने माँ बाप को बचाने के लिए किया है। मुझ पर प्रेशर बनाया गया, अब मैं हाई कोर्ट में अपील करूंगा। मैंने अपने माँ बाप को बचाने के लिए यह सजा मोल ली है। बता दें कि पॉक्सो कोर्ट के जज संजय भटनागर ने फैसला सुनाते समय टिप्पणी की और कहा कि यह हत्या और दुष्कर्म क्रूरतम से क्रूरतम श्रेणी के अपराध में आता है। इसमें मासूम का रेप किया गया है, फिर उसकी बेरहमी से हत्या की गई है। हत्या करने के बाद उसके 10 टुकड़े किए गए। समाज में ऐसी घिनौनी और क्रूर मानसिकता वाले लोगों को फांसी की सजा होनी ही चाहिए। दरअसल इस मामले में कोर्ट ने कमलेश को दोषी ठहराया था। दोषी कमलेश 8 साल की बच्ची को चॉकलेट देने के बहाने अपने घर में बुलाकर ले गया था। इसके बाद उसने उसकी आबरू लूटी और फिर उसके बाद हत्या कर दी थी। इतना ही नहीं, उसने उस मासूम को मर जाने के बाद हाथ पैर और शरीर के टोटल 10 टुकड़े किए और करने के बाद बोरी में भरकर उन्हें खंडहर में फेंक आया था। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस बच्ची के साथ उसने दरिंदगी की, उसका रेप कर उसको मार डाला, वह उसे प्यार से भैया कहती थी और हर रक्षाबंधन पर राखी भी बांधती। जानकारी के मुताबिक मामला यह वर्ष 2023 का है, जहां पर बच्ची के पिता ने 29 मार्च 2023 को उस बच्ची के गायब होने की रिपोर्ट मालवी थाने में लिखवाई थी। रिपोर्ट के अनुसार उनकी बेटी दोपहर 4 बजे स्कूल से वापस आई थी। उसने कहा था कि वह ड्रेस बदलकर ताऊ जी के पास जा रही है। उसके बाद से ही वह वापस नहीं लौटी थी। पुलिस ने डॉग स्क्वाड की सहायता से तलाश शुरू की। 1 अप्रैल को मासूम बच्ची का शव एक खंडहर में बोरे में पड़ा मिला था और उसके बाद उसी दिन पुलिस ने आरोपी को अरेस्ट भी कर लिया था। बता दें कि घटना वाले दिन आरोपी कमलेश अपने घर में अकेला था। उसके माता पिता भी घर पर नहीं थे। जब कमलेश की घर की खिड़कियों पर बैठकर गंदी फिल्म देख रहा था, क्योंकि दोस्तों उसको गंदी फिल्मों की लत लग चुकी थी। आजकल सभी के हाथों में मोबाइल है और मोबाइल पर लोग वही चीज देखते हैं जो उन्हें पसंद होता है
और यहाँ पर यह व्यक्ति जो होता है वह मोबाइल पर गंदी फिल्म देखता रहता है और उसकी नीयत खराब हुई रहती। जब वह व्यक्ति गंदी फिल्में देख रहा था तभी उसे एक मासूम पर नजर पड़ती है जो कि खेत की तरफ जा रही थी। वह अपने ताऊ जी के पास जा रही थी। इसके बाद वह व्यक्ति उसको चॉकलेट के बहाना देकर अपने पास बुलाता है और घर में आने के बाद में वह उसके साथ में गंदी हरकतें शुरू कर देता है और उसके बाद उसके साथ में वह सब करता है जो मैं आपको बता भी नहीं सकता। जब वो दुष्कर्म कर रहा था तो वह लड़की दर्द से चीखने लगती है तो वह दुष्कर्मी उसके मुंह में कपड़ा ठूंस देता है ताकि वह बच्ची हल्ला ना कर सके। बच्ची के साथ हैवानियत करने के बाद उसने बच्ची को बार बार उठाने की कोशिश की क्योंकि बच्ची बेहोश हो चुकी थी, लेकिन वह जरा नहीं हिल पा रही थी। तब फिर कमलेश को लगता है कि यह बच्ची मर चुकी है। चार्जशीट की जानकारी के अनुसार हत्यारे कमलेश ने बाथरूम में ही पत्थर छुरी लेकर के बच्ची के धड़, हाथ पैर सहित पूरे शरीर के 10 टुकड़े कर डाले। उसके बाद अलग अलग थैलियों में भरकर सभी थैलियों को पहले उसने टॉयलेट में छुपा रखा था। उसके बाद जब उसके माँ बाप को इस बात की खबर लगी तो तीनों ने मिलकर बच्ची के शव को ठिकाने लगाने का प्लान बना डाला। रात में करीब 11 बजे बच्ची के शव के टुकड़े से भरी बोरी लेकर 200 मीटर दूर खंडहर में फेंक आए। इस दौरान उन्हें कोई देख न ले इसलिए कमलेश का पिता राम सिंह घर के बाहर खड़ा था और माँ किशन कंवर खंडहर के बाहर खड़ी थी। राजस्थान के उदयपुर में 29 मार्च को 8 साल की बच्ची से यह रेप और हत्या की घटनाएं हुई थी, जिसमें आरोपी कमलेश के खिलाफ पुलिस ने करीब 306 पेज का चार्जशीट बनाया था और इसमें बताया गया था कि कमलेश ने पहले बच्चे से दुष्कर्म किया और उसके बाद हत्या कर डाली। यहाँ तक कि उसने इस घिनौने काम करने से पहले 30 बार अश्लील फिल्म देखी थी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि आजकल मोबाइल पर लोग अश्लील फिल्में देख करके कितने हैवान हो जाते हैं। वो ये भी नहीं देखते कि वह उसके कौन से रिश्ते में कौन लगती है, बच्ची है, जवान है, कुछ नहीं देखते। तो मेरा दोस्तों कहानी सुनाने का उद्देश्य यह नहीं है कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाया जाए। मेरा कहानी सुनाने का यही उद्देश्य होता है कि समाज में हो रही घटनाओं से आपको सजग करना है, सचेत करना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए सजग रहें, सतर्क रहें। धन्यवाद।